नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। कौन-कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो नाश्ता सिलेक्ट करते समय या नाश्ते को पकाते समय हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ओवरऑल बॉडी के फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इस तरह के प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी हेल्थ लॉन्ग टर्म में कॉम्प्रोमाइज़ होती है, शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन गलतियाँ जो नाश्ता करते समय हम करते हैं। उनको डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका नाश्ता ज़्यादा हेल्दी होगा, ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा और आपको हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स उससे मिलेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे कॉमन मिस्टेक ऑब्वियसली जो कोई कर सकता है नाश्ते से रिलेटेड वो ये है कि नाश्ते को पूरी तरह से स्किप कर देना, एक आध दूध पी के या चाय पी के या पानी पी के आदमी काम को निकल जाए, तो ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। वेट लॉस अगर आपको करना है तो ठीक है, उसके हिसाब से चलेगा, वेट लॉस करने के हिसाब से ये एक अच्छा थॉट हो सकता है। लेकिन अगर आपको दिन भर काम करना है, उसके लिए प्रॉपर एनर्जी चाहिए, प्रॉपर कॉन्संट्रेशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप नाश्ता सुबह नहीं करते हो तो दोपहर तक जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तो आप ओवर ईटिंग कर लेते हो, उसकी वजह से फिर आपको काम के दौरान भी कॉन्सेंट्रेशन करना मुश्किल पड़ता है, नींद ज़्यादा आती है और आपका ओवरऑल दिन भर का वर्क परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ होता है। पूरा दिन ही एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बॉडी की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो यदि आपको अच्छा दिन बिताना है तो नाश्ता एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आपको करना चाहिए। भले लाइट ब्रेकफास्ट ही आप करें, लेकिन थोड़ा बहुत नाश्ता एटलीस्ट करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा शुगर कंटेनिंग सीरियल्स या मीठी चीज़ें, पेस्ट्रीज़ है, दही वगैरह में फ्लेवर्स डाल के इस तरह की मीठी चीज़ों पर लोग काफ़ी बार रिलाई करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक बार तो कार्बोहाइड्रेट दे देती है, शुगर का स्पाइक एक बार हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो शुगर लेवल्स क्रैश हो जाते हैं और उसके बाद आपकी बॉडी को दिन भर भूख लगती रहती है। इसके बदले ज़रूरी है ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग करना जिसको बॉडी को पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है। शुगर के बदले लो शुगर वाले ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि प्रोटीन्स वाली चीज़ें, लो या हेल्दी फैट्स वाली चीज़ें ले सकते हैं, या होल ग्रेन्स वाली सीरियल्स, ओट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये बॉडी को पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है, शुगर लेवल इनसे सडनली बढ़ता नहीं है और ये आपके लिए अच्छी हेल्थ के ऑल्टरनेटिव्स माने जा सकते हैं। इसके अलावा अगला मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है डाइट में प्रोटीन को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करते। प्रोटीन एक अच्छा एनर्जी का सोर्स है जो कि लंबे समय तक आपकी बॉडी का एनर्जी सोर्स बना रहता है। बॉडी को न्यूट्रिशन के अलावा बॉडी को हेल्थ और मसल बिल्डिंग करने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ये अगर आप स्किप करते हो और इसके बदले अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड नाश्ता अगर आप करते हो या सिर्फ फैट बेस्ड नाश्ता करते हो तो आपका नाश्ता कभी भी हेल्दी नहीं होगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग्स, फिशेज़ या इस तरह की चीज़ों का आप जो हाई प्रोटीन वाली, लो फैट वाली चीज़ें हैं, स्किनलेस पोल्ट्री वगैरह को आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप वेजिटेरियन डाइट लेते हो तो दही ले सकते हैं, पीनट बटर से ब्रेड वगैरह ले सकते हैं। ब्रेड भी प्रेफरेबली ब्राउन ब्रेड होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को आप थोड़ा प्रेफर करते हैं तो ये प्रोटीन आपकी बॉडी को ज़्यादा देता है, थोड़ा सा न्यूट्रिशियस भी होता है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक है कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं। अनप्लान्ड वे में अगर आप नाश्ते को प्लान करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, या कोई पर्टिकुलर चीज़ जो आपको ज़्यादा पसंद है वो आप ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं। यूजुअली आपका नाश्ता पूरे दिन भर के खाने की तरफ बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर चीज़ को आप बहुत ज़्यादा खाएंगे और बाकी चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे तो आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा नहीं होगा, ओवरऑल बॉडी का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा और अलग अलग तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज प्रॉब्लम्स आपको होंगी, हेल्थ आपका कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इसलिए एक पर्टिकुलर चीज़ पर ओवर फोकस या उस पर्टिकुलर चीज़ को ओवर ईट मत करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग वैरायटी नहीं रखते नाश्ते में, रोज़ पराठे खा रहे तो रोज़ पराठे खा रहे, रोज़ ब्रेड खा रहे हैं तो ब्रेड खा रहे। वैसा नहीं करना चाहिए, अलग अलग डेज पे अलग अलग चीज़ें खानी चाहिए। इससे आपका एक इंटरेस्ट भी बना रहता है, इससे आपका सैटिस्फैक्शन लेवल भी अच्छा रहता है, इससे आपका ओवरऑल एनर्जी लेवल्स भी बेटर रहता है, आपका बॉडी में न्यूट्रिशन भी बेटर रहता है, विटामिन मिनरल्स भी बेटर रहते हैं। तो किसी दिन फ्रूट्स का नाश्ता कर लिया, किसी दिन वेजिटेबल मिक्स बना लिया, किसी दिन पराठे खा लिए, किसी दिन अपने दही के साथ कुछ खा लिया, किसी दिन आपने होल ग्रेन्स खा लिए, किसी दिन आपने ओट्स ले लिया, क्विनोआ ले लिया, किसी दिन आपने इस तरह का कोई हाई प्रोटीन की चीज़ें जैसे मोठ वगैरह इस तरह की चीज़ें आप ले ली, स्प्राउट्स वगैरह ले लिया। तो इस तरह की चीज़ों को आप चेंज करते रहेंगे, थोड़ा एक वैरायटी रहेगा जिससे आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मेंटेन होगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग फाइबर को मिस कर जाते हैं। सुबह के नाश्ते में कई बार हाई फाइबर वाली चीज़ें आपको रखना चाहिए, क्योंकि फाइबर आपकी ओवरऑल दिन भर की डाइजेस्टिव हेल्थ को भी अच्छा रखता है, बॉडी उसको पचाने में ज़्यादा टाइम लेती है, तो इससे आपको ओवरऑल
बॉडी का कैलोरी इनटेक भी कंट्रोल रहता है, सडनली शुगर राइज और फॉल नहीं होता। इसलिए फल सब्जियों में ज़्यादा फाइबर रहता है, ओट्स वगैरह में ज़्यादा फाइबर रहता है, होल ग्रेन्स में फाइबर रहता है। इसके बदले अगर आप रिफाइंड फूड प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं जो कि फाइबर फ्री रहता है तो आपको नुकसान होगा और आपको फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपका दिन भर अच्छा नहीं जाएगा, बॉडी का वेट भी आपका बढ़ेगा। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि शुगर कंटेनिंग बेवरेजेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, यानी कि पेय पदार्थ जिसमें चीनी ज़्यादा है, जैसे कि जूसेस वगैरह हैं जिसमें एक्स्ट्रा शुगर डला है, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा या इस तरह की चीज़ें भी कई लोग ले लेते हैं जो कंप्लीटली शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स रहते हैं। ये आपका शुगर को सडनली स्पाइक करेंगे, दिन भर के लिए आपका खाने की क्रेविंग्स को बढ़ाएंगे और इससे आपका दिन कहीं भी अच्छा नहीं रहेगा, ओवर ईटिंग ज़्यादा होगी, वजन आपका ज़्यादा बढ़ेगा। अगला कॉमन मिस्टेक है, लोग प्रॉपर्ली प्लान नहीं करते कि हमको अगले दिन क्या ब्रेकफास्ट खाना है। तो कई बार क्या है, ऑन गो में अगर आप रहते हैं, सडनली हड़बड़ा के आप उठते हैं, उस समय जो सामने दिखता है वो आप खा लेते हैं। कितना आप खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उसको प्रॉपर्ली कुक किया गया है या नहीं किया गया, वो अगर आप प्रॉपर्ली प्लान नहीं करोगे तो आपका मील बहुत ही अनप्लान्ड वे में और बहुत ही गलत तरीके से होगा। क्या आप खा रहे हैं, क्या आप पी रहे हैं, वो थोड़ा सा एक दिन पहले या हफ्ते भर पहले अगर पूरा सब प्लान्ड हो तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको ज़्यादा वैरायटी भी मिलेगी, ज़्यादा अच्छी तरह से टाइम भी मिलेगा उन चीज़ों को प्रिपेयर करने को, और अगले दिन क्या आपको पकाना है वो आप एक दिन पहले से रेडी करके रखोगे तो आपको घौच-पौच नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम की स्कार्सिटी नहीं होगी और आप कुछ भी खा लिया और चले गए काम पे, वैसा आपका हड़बड़ाहट नहीं होगी, तो उससे आपका हेल्थ भी अच्छा मेंटेन रहेगा। इसके अलावा कई बार एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं कि निकलते-निकलते या रास्ते में नाश्ता कर लिया, वैसा टाइप का लोग रखते हैं जिसको बोलते हैं ईटिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गो। ये भी एक गलत टेंडेंसी है। ब्रेकफास्ट को प्रॉपर्ली टाइम देके, चबा के, प्रॉपर्ली चू करके खाना चाहिए। अगर आप चलते-चलते, भागते-दौड़ते में अगर खाना खाते हैं तो वो कभी भी आपके ब्रेन को सैटिस्फैक्शन नहीं देता है, खाना प्रॉपर पच नहीं पाता है, ब्रेन को प्रॉपर मैसेज नहीं मिलता कि पेट भर गया है। बार-बार आपको भूख लगती रहती है, बार-बार कुछ खाने का मन होता रहता है। इस वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है और आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहता है। तो जो भी नाश्ता आप ले रहे हो, भले वो कैसा भी हो, लेकिन उसको टाइम देके प्रॉपर तरह से अगर आप खाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अगर आप भागते दौड़ते में या रास्ते में चलते हुए अगर उसको खाएंगे तो वो अनहेल्दी रहेगा, जिससे आपका ओवरऑल डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ओवरऑल बॉडी वेट भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं रखते। फ्रूट्स और वेजिटेबल काफ़ी न्यूट्रिएंट डेंस और काफ़ी पौष्टिक चीज़ें होती है, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें काफ़ी रहते हैं। इनको आप रेगुलर बेस पे लेते हैं, सीरियल्स वगैरह या बाकी चीज़ों के साथ, ओट्स वगैरह के साथ या अलग-अलग चीज़ों में इसको मिक्स कर सकते हैं, इनके स्मूदीज़ वगैरह बना सकते हैं, अलग-अलग चीज़ों में इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। चाहे कोई रोटी या इसका आपने रैप बनाया उसमें डाल सकते हैं, सैंडविचेस बनाया उसमें डाल सकते हैं, कोई आपने स्मूदी बनाई उसमें डाल सकते हैं, ऑमलेट्स बनाए उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको इनकॉर्पोरेट अपनी डाइट में ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को करते हैं तो ये ज़्यादा हेल्दी है, इससे आपका ब्रेकफास्ट ज़्यादा पौष्टिक और ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा अनहेल्दी कुकिंग मेथड्स भी खराब चीज़ है। लोग काफ़ी चीज़ों को डीप फ्राई कर लेते हैं और उसको अपने खाने में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जो कि खराब है। प्रॉपर तरह से अगर चीज़ों को बेकिंग करके, ग्रिलिंग करके, स्टीम करके अगर बनाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक्सेसिव ऑयल डाल के आप कोई भी चीज़ को प्रिपेयर करोगे तो वो अनहेल्दी ही होगा और आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ही करेगा। इसके अलावा कुछ लोग प्रोसेस्ड फूड्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स अगर लोग लेते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। अगर आप होल ग्रेन्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। प्रोसेस्ड फूड्स अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो उसमें शुगर, सॉल्ट या रिफाइंड ग्रेन्स ज़्यादा रहते हैं, जो कि आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, अच्छी चीज़ें नहीं है। उसके बदले साग सब्जी है, होल ग्रेन्स है, लीन प्रोटीन्स है, ये सब चीज़ों को आप ज़्यादा लेते हैं तो उसमें फाइबर कंटेंट भी अच्छा रहता है और ओवरऑल आपके लिए बॉडी का इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। हार्ट और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी ऐसे लोगों में कम होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेकफास्ट में कई बार लोग हाइड्रेशन को मिस कर जाते हैं, पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं, सिर्फ चाय पी लिया और निकल गए, वैसा भी कई बार लोग करते हैं, या सिर्फ नाश्ता कर लिया, कोई बेवरेज नहीं लिया, ऐसा भी करते हैं। तो एटलीस्ट चाय तो खैर देखिए हाइड्रेशन के लिए नहीं माना जाएगा कि बहुत अच्छी चीज़ है चाय या कॉफ़ी, पर आपको पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए। कई लोग का अच्छा हैबिट रहता है कि सुबह उठते ही वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं, तो उससे हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। नहीं भी करें तो अगर आप अलग से भी अगर पानी पी लेते तो हेल्दी है, उससे आपका मोशन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, स्टूल का प्रेशर भी काफ़ी अच्छा क्रिएट होता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ दिन भर के लिए भी अच्छी रहेगी। पेट भी थोड़ा भरा महसूस करेंगे, खाना खाने के लिए भी बार बार भूख नहीं लगेगी और आपका ओवरऑल दिन भर का हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगा, तो आपका दिन कंपेरेटिवली बेटर जाएगा अगर आप हाइड्रेशन पर थोड़ा जान के फोकस करेंगे। तो पानी एक्स्ट्रा जान के आप रखिए आपके लिए कि आपको उतना पानी पीना है, आधा से 1 लीटर पानी आपको सुबह नाश्ते में पीना है, उससे पहले पीना है,
इसको प्लान करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर प्रॉपर कोई चीज़ का एलर्जी है, चाहे जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, किसी को पर्टिकुलर फूड स्टफ से एलर्जी है, किसी को पीनट से एलर्जी है, वैसी चीज़ों को आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। अगर वैसी चीज़ आप लेते हैं तो उससे आपका बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, जो कि हेल्दी नहीं है। ओवरऑल दिन भर आपका बिगड़ जाता है और कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर किसी को एलर्जी हो तो हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो किस पर्टिकुलर व्यक्ति को कौन सी चीज़ का एलर्जी है उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक और लास्ट जो लोग मिस्टेक करते हैं, डिस्कस करते हैं उस चीज़ों की, लोगों को ऐसा लगता है ब्रेकफास्ट हमारा हमेशा ट्रेडिशनल होना चाहिए, हम अंग्रेजों वाला सैंडविच क्यों खाएं या हम उनका प्रोडक्ट क्यों खाएं, हमको रोटी चपाती दाल वैसा ही खाना है या हमको पराठे लेने या हमको ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट ही होना चाहिए, ये कॉमन लोगों के दिमाग में रहता है। इसमें मेरा सजेशन तो ये है कि अलग अलग तरह की वैरायटीज़ आपको लेना चाहिए। कोई इंडियन ब्रेकफास्ट या इंग्लिश वाला ब्रेकफास्ट या चाइनीज़ वाला ब्रेकफास्ट को भूल के अलग अलग तरह की चीज़ों को अगर आप मिक्स करते हैं तो हर चीज़ का अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, हर चीज़ की अपनी एक प्रॉपर कैलोरी और विटामिन मिनरल का इंटेक हर चीज़ में होता है। तो जो जो चीज़ें हेल्दी है वो अलग अलग क्विजीन से आप ऑल्टरनेटिव्स लेके अगर आप उसको अपना ब्रेकफास्ट में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक ही तरह की क्विजीन है कि अगर आप साउथ इंडियन है तो हर डेली आपको इडली सांभर वड़ा यही खाना है, अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो डेली आपको पराठे ही खाने हैं, वैसा अगर एक पर्टिकुलर क्विजीन के साथ अगर आप स्टिक करेंगे तो वो आपके लिए अनहेल्दी होगा और लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स करेगा। चेंज करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स की बात करी जो लोग ब्रेकफास्ट के टाइम पे करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सब कुछ जो भी आप प्रिपेयर करें उसमें हाई फाइबर, हाई प्रोटीन वाली चीज़ होनी चाहिए, लो फैट्स, हेल्दी फैट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपको भागते दौड़ते में ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, प्लान करके अच्छी तरह से उसको एक दिन पहले प्रिपेयर करके रखें तो वैसा ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, टाइम लेके उसको खाना चाहिए, पानी भी अच्छा पीना चाहिए और बहुत ज़्यादा रिफाइंड या प्रोसेस चीज़ें नहीं लेना चाहिए, पानी भी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। कोई पर्टिकुलर चीज़ का एलर्जी है तो उसको अवॉइड करना चाहिए और बार बार ब्रेकफास्ट के पैटर्न्स को चेंज करते रहना चाहिए। शुगर कंटेनिंग बेवरेजेस बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उसके बाद सिंपल पानी को ले तो ज़्यादा अच्छा है और अलग अलग तरह की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर मिस्टेक्स इन लंच और मिस्टेक्स इन डिनर का टॉपिक देखना चाहते हैं वो भी हमने हमारे चैनल पर किया है। डाइट रिलेटेड हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है डाइट के प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, उससे चेकआउट करिए, काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा।